की गॉड स्पीक्स चैप्टर नंबर 8। हम लोग थे मूल लहर, इनिशियल अर्ज। ये मूल लहर क्या है जो बाबा समझा रहे? इस मूल लहर ने जो सब कुछ में अंतर्हित था, उस नथिंग को, कुछ नहीं को मैनिफेस्ट किया उसने। पहले उस मूल लहर ने अपने आप को प्रस्थापित किया, फिर वो नथिंग जो है, नथिंग मतलब यह सारा ब्रह्मांड जो उस एवरीथिंग में है। ये कहा जाता है कि तुम्हारे अंदर में परमात्मा है, हमें कुछ समझ में नहीं आता। ये कहा जाता है सारा ब्रह्मांड तुम्हारे अंदर में है, वो भी हमें समझ में नहीं आता, कठिन है समझने में। तो बाबा इसको कैसे समझा रहे हैं ये हम लोग देख रहे हैं। इसमें अभी हम लोग आगे बढ़ते हैं। इस लहर ने परमात्मा के अंदर में जो नथिंग था उसको, मतलब पूरे ब्रह्मांड को उन्होंने मैनिफेस्ट किया, प्रकट किया। क्योंकि परमात्मा को, खुद को, जो अनकॉन्शियस है, अचेतन है, उसको कॉन्शियस परमात्मा होना है। हम सभी को, उसमें हम लोग भी हैं। हम उस महासागर में हैं, हम उस महासागर के ड्रॉप है। अब वो नथिंग अगर महासागर में है तो वो नथिंग वो ड्रॉप में भी है। वो नथिंग वो हमारे अंदर में भी वो नथिंग है, क्योंकि वो ड्रॉप जो है वो हम हैं। पर उसका प्रगटीकरण जब भी हुआ तो ये सारा विश्व, तो पसारा जो है वो ब्रह्मांड हमें दिखाई दिया। बाबा ये समझा रहे कि हर बिंदु, हर ड्रॉप, हर सोल, हर आत्मा यह परमात्मा है। यह वो बता रहे बाय वे ऑफ हिज ओन एक्सप्लेनेशन, जो उन्होंने अब इस युग के अंदर में दिया हुआ है। इसीलिए वो बार बार लिखते हैं गॉड इन स्टोन फॉर्म, गॉड इन एनिमल फॉर्म, गॉड इन ह्यूमन फॉर्म। मतलब वो गॉड इन गैस फॉर्म, वो परमात्मा गैस फॉर्म में ही है। वह परमात्मा का रूप है। अभी कहा जाता है ना, सारी रूप परमात्मा के है और ये है और वो है। अब हमें कुछ नहीं समझ में आते। बट सवाल ये है कि वो कोई बताता नहीं हाउ, कैसे। वो अभी हम लोग ये जो गॉड स्पीक्स में मेहर बाबा ने समझा है वो इस प्रकार से है। और ये कहा जाता है कि हमारे अंदर में भी वो परमात्मा है। ये सारा एक्सप्लेनेशन जो है यह इसी के ऊपर में है कि अनकॉन्शियस गॉड को कॉन्शियस गॉड होना है। मतलब हर सोल को, हर आत्मा को परमात्मा बनना है। इसीलिए ये सृष्टि का निर्माण है, इसीलिए यह सृष्टि है। और लिमिटेड स्केल के ऊपर में हम लोग इसका डेली अनुभव लेते हैं। हमें समझ में नहीं आता है, बात अलग है, पर लेते हम लोग डेली है। वो मैंने लास्ट टाइम बताया था। अभी आगे चलते हैं। यहाँ तक मैं आया था लास्ट टाइम, अब आगे यह जो है परमात्मा की अपनी अनंतता की अवस्था में, परमात्मा कैसे अनंत है? गॉड इज अ स्टेट, परमात्मा की स्थिति, गॉड इज, ईश्वर है की जो स्थिति है, इसमें इस मग्न, इस स्थिति में ईश्वर अपनी मूल अनंत स्थिति के अंदर में वह मग्न है। मग्न है मतलब उसे और कोई भान नहीं है, वो इसी स्थिति में है। पर इस लहर ने, जो लहर आई, इस लहर ने जो एक समय उस महासागर के अंदर में, गॉड इज अ स्टेट के अंदर में जब वह लहर उमड़ पड़ी, जब वो लहर उठी, सर्ज इन लिखा है, सर्ज इन, वो जब उठी उसके अंदर में उमड़ पड़ी, तो इस लहर ने क्या किया? इस लहर ने जो भी नथिंग के अंदर में था मैनिफेस्टेशन के पहले, उस सभी को
प्रसारित किया, उसको मैनिफेस्ट किया, प्रदर्शित किया। सब चीज़ों को वह आदि का प्रारंभ है। उस वक्त में वह प्रारंभ हो गया। क्या प्रारंभ हो गया? ये नथिंग से ये सारा विश्व और ब्रह्मांड निकलना शुरू हो गया। इनका कहने का मतलब ये, मतलब गॉड इज, ईश्वर की है की स्थिति, परमात्मा की है, गॉड इज, परमात्मा है, बाकी और कुछ नहीं उसके अंदर। इसको हमने, बाबा ने इसको कहा है एवरीथिंग। इसके अंदर में जो है वह नथिंग। इसी का मैंने लास्ट टाइम दिखाया था, सारा ब्रह्मांड, सारा पसारा जो है यूनिवर्स, यह निर्माण हुआ इसमें से। इस लहर ने, अब जो लहर आई, विम जो आई इसके अंदर में, इसमें जो लहर उठी, विम, जब कुछ भी नहीं था तभी क्या था? तभी अपनी जो स्थिति है, गहरी नींद की स्थिति, वह परमात्मा की मूल स्थिति है, वह हमारी भी वही मूल स्थिति है। उस स्थिति में हम डेली जाते हैं। कौन सी स्थिति में? ये गॉड इज की स्थिति में हम डेली जाते हैं। हमको समझ नहीं आता है, वो बात अलग है। और आगे में क्या हुआ? इस लहर ने अपने आप को प्रकट किया, क्योंकि लहर उठी ना, उसने इस नथिंग के अंदर में जितना भी, इस नथिंग के अंदर में जितना भी लेटेंट था, जितना भी इसके अंदर में लेटेंट था, अंतर्हित जितना भी था, लेटेंट जितना भी था, जो शून्य का था, ये है शून्य। नथिंग मीन्स शून्य। शून्य, इस शून्य का था, उसको शून्यता के रूप में प्रकट किया। ये सारा विश्व और ब्रह्मांड क्या है? शून्यता, नथिंगनेस। हम हमेशा पढ़ते हैं, सुनते हैं कि ये ब्रह्मांड जीरो है, शून्य है, इसको कोई वैल्यू नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, वो नहीं है। अरे पर भाई, अपने सामने में दिखाई दे रहा है ना, उसका क्या? फिर वो आया किधर से? ये सब पूरा ये झूठा है, ये है, वो है, हम सुनते बहुत बार, युगों युगों से सुनते आ रहे, पर ये आया किधर से और ये जाता किधर है? तो उसको बाबा समझा रहे। आगे क्या कहते हैं? इस प्रकार से इस लहर ने क्या किया? इस लहर ने इस शून्य की निर्मित की। इस लहर ने उस शून्य की निर्मित की। हम जब भी अपने गहरी नींद से बाहर आते हैं तो हमारे संस्कार जो है वो हमको जगाते हैं, उठो भैया, उठो, मेरे को खर्च करो। हमें कोई जगाता नहीं है, फिर हम कैसे उठते हैं डेली? क्यों? कि हमें संस्कार लेस होना है। परमात्मा की स्थिति कैसी है? संस्कार लेस। ये स्थिति कैसी है? परमात्मा की ओरिजिनल संस्कार लेस है। हमको जब तक ये संस्कार है तब तक हमारा ये मानव शरीर है, हमारी सोच है, हमारे विचार है, थिंकिंग है, ये सब कुछ है। सद्गुरु और अवतार क्या करते हैं? उन संस्कारों को नष्ट करते हैं। ज़ीरो जब वो करते हैं तभी शिष्य और परमात्मा एक हो जाते हैं, एक हो जाते हैं। यह संस्कारों की वजह से हमारा ये फॉर्म है, हमारा ये फॉर्म है। और यह संस्कार नष्ट करना आगे में आएगा, तभी हम इसके ऊपर डिटेल करेंगे। और इसके लिए ये लहर का परिणाम परमात्मा पे नहीं होता है। कोई भी परिणाम हमारे अंदर में जो आत्मा जो है उस पे नहीं होता है।
जो परिणाम जो होता है वो हमारा मन और ये संस्कार और हमारा ये शरीर, इसके ऊपर परिणाम होता है। इस लहर का इस एवरीथिंग पे कोई परिणाम नहीं होता है। क्यों? कि यह एवरीथिंग परमात्मा, यह अनंत है, अद्वितीय है, अतुलनीय है और अनंत शक्तिमान है, अनंत शक्ति है, अनंत बुद्धि है, अनंत आनंद है। इसके ऊपर में किसी का भी परिणाम नहीं होता है। उस लहर के ऊपर में, समुंदर के ऊपर में, महासागर पर ऊपर किसी का परिणाम नहीं होता है। जो भी कोई परिणाम होता है वो ये नथिंग के होता है, जो शून्य है, ज़ीरो, हैज़ नो वैल्यू। इसीलिए जब हम अपने ओरिजिनल स्टेट में जाते हैं, रात को सोते टाइम में जाते हैं, तभी ये सारा का सारा गायब हो जाता है, यार गायब हो जाता है। फिर तुम्हारी कितनी प्रॉपर्टी हो, कितनी हो, क्या, उसे कोई अर्थ है। क्यों? कि ये शून्य है। इसलिए अगर वो एवरीथिंग होता है तो वो चिरकाल टिकता है, शाश्वत अनंत अस्तित्व। हमारा अस्तित्व कैसे है? शाश्वत अनंत अस्तित्व, इन्फिनिट है। हम अनंत है, इसके बावजूद भी हम ये कहते हैं कि हम पीढ़ी पोफली है। तो हम अनंत होने के बाद में भी अपने को सीमित करते हैं, है कि नहीं? आगे में अभी इसीलिए लहर का परिणाम यह एवरीथिंग पे नहीं होता है, नथिंग पे होता है। क्यों? कि उसको अपना अस्तित्व ही नहीं है। और इसीलिए ये लहर जो परमात्मा में आई, और ये लहर किसकी थी? लास्ट टाइम मैंने बताया कि मैं कौन हूँ, हु एम आई। इसका हम लोग आंसर ढूंढ रहे हैं कि मैं कौन हूँ। मैं परमात्मा हूँ या गॉड हूँ, अनंत हूँ, ये उसका आंसर है और वो हम लोग ढूंढ रहे हैं। इसीलिए मेहर बाबा कहते हैं कि तुम्हारी पुरानी आदतें छोड़ो और जो मैं बोल रहा हूँ वो करो। पर हमारी पुरानी आदतें इसलिए नहीं छूटती है, क्यों? कि वो जन्मों जन्मों से, युगों युगों से हम लोग उसको फॉलो कर रहे हैं। परिस्थिति बदली हो गई, सबसे पहले अपने सद्गुरु और मास्टर को ढूंढो। ये क्यों कहा जाता है? सद्गुरु वाचोनी सापड़े न सोयक। कई बार हमने पढ़ा, कई बार हमने ये किया होगा, चिंतन किया, मनन किया, सब कुछ किया, पर वो हमारे अंदर में नहीं आया। जब भी सद्गुरु के पास में जाते हैं, अवतार के पास में, तो क्यों, किंतु, मैं, तू, ये कुछ नहीं, नथिंग। चुपचाप बैठो, बस अपना दिमाग मत चलाओ। अपना दिमाग चलाओगे तो फंस जाओगे। इसीलिए जो भी परिणाम होता है वह परमात्मा एवरीथिंग पे नहीं होता है। जो भी होता है ये नथिंग पे होता है, क्योंकि ये शून्य है, इसको अपनी वैल्यू नहीं है। हमारे ड्रीम के अंदर में, हमारे सपना के अंदर में जो हम देखते हैं, सवेरे उठते तो सब गायब हो जाता है। किधर जाता है वो? और वो आया किधर से? क्योंकि वो झूठा था और ये भी झूठा है। जो हम देख रहे हैं वो भी झूठा है, ये रियल फॉल्स है। वो ये जो था ये रियल है माया, वो जो थी वो फॉल्स माया है, वो भी झूठी माया है, ये भी रियल माया है। पर है दोनों माया ही। हमने जो अपने स्वप्न में देखा वो भी झूठा है और हम ये जो देख रहे हैं वो भी झूठा है, दोनों झूठे हैं। यह जो देख रहा है वो रियल माया है, वो जो देख रहा है वो फॉल्स माया थी। वो हमारी निर्मित थी, वहाँ कोई आया नहीं था निर्माण करने के लिए। और इसीलिए बाबा कहते हैं कि यह जो शून्य जो है, जो अनंत में इसका परिवर्तन हुआ, अनंत हुआ, वो कैसे हुआ? और ये अगर ये ब्रह्मांड हमारे अंदर में है तो इतना बड़ा ब्रह्मांड ये अंदर में घुसा कैसे? इसका जवाब नहीं मिलता है। अभी हम वो बाबा क्या कहते हैं वो आगे देखते हैं। वो कहते हैं यह शून्य जो अनंत है, क्योंकि यह अनंत हो गया जब उसका मैनिफेस्टेशन हो गया, तब ये शून्य जो है, यह सीमित एवरीथिंग, ये इतने, ये बाबा ने जैसे समझाया है, ये है एवरीथिंग, ये है ड्रॉप, ये है हम लोग सोल, ये है ओवर सोल।
अब ये नथिंग जो है इसके, अब ये महासागर के अंदर में अगर नथिंग है तो ये ड्रॉप के अंदर में भी नथिंग है। हम ड्रॉप है इसलिए हमारे अंदर में भी वो नथिंग है। सारा ब्रह्मांड हमारे अंदर में है। जब भी हम जागते हैं तो हमारे लिए वो हमारी सेवा के लिए वो सारा ब्रह्मांड हमको दिखाई देता है। वो हमारी सेवा कर रहा है, ब्रह्मांड हमारी सेवा करता है। कौन सी सेवा करता है कि हमें परमात्मा तक पहुंचने के लिए हमारा एक माध्यम है, मीडियम है। ये श्रेष्ठ हम है, ये यूनिवर्स जो दिखाई दे रहा है वो श्रेष्ठ नहीं है, वो अपने पास ही है। जब हम उठते हैं तब ये हमारी सेवा के लिए तैयार रहता है कि यूज़ मी, क्या बोलता है वो, यूज़ मी, ताकि आप परमात्मा तक पहुंचोगे। अब ये नथिंग जो है यह अगर अनंत हो जाता है तो ये ड्रॉप से बाहर कैसे आता है? फिर महासागर से आता है बाहर, वो तो ठीक समझ सकते हैं, पर ये कैसे कहा जाता है कि हर के इसमें हर सोल जो है वह अनंत है। हर सोल अनंत ही कहा जाता है, हमने पढ़ा है, बराबर है। जब बाबा बोलते हैं कि जब यह अनंत है तो ये कैरेक्टरिस्टिक जो है अनंत का, ये इस ड्रॉप में भी है। अगर ये परमात्मा अनंत ज्ञान अनंत शक्ति है तो हर सोल अनंत ज्ञान अनंत शक्ति अनंत आनंद है। क्यों कि ये ड्रॉप ये महासागर में है, और जब ये महासागर में है तो महासागर के जितने गुण हैं वो सारे के सारे ये ड्रॉप के अंदर में है। अब इस ड्रॉप में से इतना बड़ा ये शून्यता जो है वो कैसे बाहर आ गई? हमारे से ये शून्यता से जो हमारे अंदर में है उससे ये बाहर कैसे आ गई और सब कुछ में कैसे पैदा हुई? ये इसके लिए आगे बाबा ये कह रहे, बाबा जी बता रहे, यह सब कि उन्होंने क्यों बताया होगा। कभी कभी मैं सोचता हूँ कि ये इतना सारा डिटेल उन्होंने क्यों बताया। ये अत्यंत महत्व का इसलिए है कि हमारे को जिन चीज़ों का हमको ज्ञान नहीं था पहले, वो ज्ञान उन्होंने करवा दिया। दिस इज़ कॉल्ड इंटेलेक्चुअल नॉलेज, बौद्धिक ज्ञान, सॉरी, हमें उसका अनुभव नहीं है, डेट इज़ ट्रू, पर ये बौद्धिक ज्ञान भी अगर हमको मिल गया तो हम उस रास्ते पे चलेंगे जिस रास्ते पे मास्टर अपने को जाने के लिए कहता है। क्यों कि अपना ज्ञान सीमित है, ये अपने को मालूम पड़ गया। जब अपना ज्ञान सीमित है ये आपको मालूम पड़ गया तो आप उस आदमी के पास में जाओगे जिसके पास अनंत ज्ञान है, क्योंकि हमारे पास वो नहीं है पर हमारे अंदर में वो है, इसका हमको ज्ञान नहीं है, अनुभव नहीं है। और इसीलिए ये परब्रह्म इस अवस्था में, परब्रह्म अवस्था में ईश्वर जो है वह अनंत सब कुछ है। ये जो है गॉड इस जो स्थिति है वह कैसी है? वह अनंत है। इस स्थिति में परमात्मा अनंत है। अगर यह परमात्मा, ये महासागर अगर अनंत है तो ये ड्रॉप जो है वो भी अनंत है, वह सीमित नहीं हो सकता। महासागर के हम लोग ये नहीं सोचे कि उसका लेंथ और बेड कितना है, वो अनंत है का मतलब वो ड्रॉप जो है वो भी अनंत है। और अनंत सब कुछ जो है, अनंत सब कुछ जो है वो क्या है? वह सब सीमा रहित महासागर है। यह अनंत सब कुछ सीमा रहित महासागर, इस महासागर को कोई सीमा नहीं है, बाउंड्री नहीं है उसको कुछ। जैसा हम लोग स्पेस देखते हैं आकाश, इसको कोई बाउंड्री है क्या? नहीं है, वो बाउंड्री लेस ही है, उसको कहाँ बाउंड्री है। वैसे बाबा बोलते ही कल्पना करो कि वो महासागर कि जिसको किनारा नहीं है, बाउंड्री नहीं है। महासागर का प्रत्येक बिंदु अत्यंत सीमित सब कुछ है। ये इस महासागर का एक बिंदु है जो अत्यंत सीमित है। सीमित होने के बावजूद भी इसमें जो गुण है परमात्मा के, अनंत ज्ञान अनंत शक्ति और अनंत आनंद, वो इसमें भी है।
वो इसमें भी है। आगे में यह अनंत महासागर जो है ये सब कुछ है, एवरीथिंग। परमात्मा कैसे है? एवरीथिंग। इसीलिए इसको कहा जाता है ओवर सोल, बाबा कहते हैं, और इसको बाबा सिर्फ सोल कहते हैं। दोनों का डिफरेंस समझने के लिए बाबा ने ये कहा है। अब ये महासागर जो है, जब अनंत महासागर में यह लहर उठी, मैं कौन हूँ की, यह लहर हम सब में है। वो लहर पत्थर में है, पशु पक्षी में है, जानवरों में भी है, आदमी में भी है, साधु संत ऋषि मुनि महाराज योगी सब में। जब तक हम परमात्मा से एक रूप नहीं हो जाते हैं तब तक यह लहर जो है हमारे अंदर में कार्य कर रही है। वो लहर युगों युगों के पहले हमारे इस ड्रॉप के अंदर में यह लहर उठी और उसने जो प्रवास शुरू किया वो प्रवास है पत्थर से लेके मानव तक, और मानव से लेके संत तक, छठवें प्लेन तक, और छठवें से लेके सातवें प्लेन तक। यह प्रवास हमने देखा है लास्ट टाइम, अभी उसके ऊपर ज़्यादा हम नहीं बताएंगे, आगे चलते हैं। और इसीलिए जब अनंत सब कुछ में यह लहर उठी तो सृष्टि, सारा ब्रह्मांड और ओम बिंदु अत्यंत सीमित सब कुछ के रूप में प्रकट हुआ। जब भी लहर उठी तभी क्या हुआ, यह ओम बिंदु जो है अत्यंत सीमित सब कुछ के अंदर में भी सब कुछ के रूप में वह प्रकट हुआ। अगर यह परमात्मा में प्रकट हुआ ओम बिंदु, तो वो हर ड्रॉप में भी पैदा होना चाहिए। वो ओम बिंदु हमारे अंदर में भी है, पत्थर में भी है, सब कुछ में है। वो हर सोल के अंदर में वो है। इसीलिए कहा जाता है कि सारी सृष्टि तुम्हारे अंदर में है, परमात्मा ओम जो है वो तुम्हारे अंदर में है, वो बिंदु भी तुम्हारे में है, सब कुछ तुम्हारे में है। क्योंकि इस लहर ने ये इसकी इस ओम बिंदु की इस लहर ने निर्मित की, जो सारा का सारा इस गॉड इज स्टेट के अंदर में लैटेंट था। लैटेंट मतलब वो अंतर्हित था उसके अंदर में, बराबर। और यह अनंत शून्य, अनंत सब कुछ में लैटेंट है, अव्यक्त है, सुप्त है। पर जब लहर उठती है तब अनंत शून्य, अनंत सीमित सब कुछ से होकर जो कि ओम बिंदु है प्रकट हो जाती है। हेंस कॉल्ड यूनिवर्स इन यू। इसीलिए कहा जाता है कि यूनिवर्स तुम्हारे अंदर में है। क्या बोलते हैं, फिर से पढ़ता हूँ, देखो। जब अनंत महासागर के अंदर में लहर आई, इस महासागर के अंदर में लहर उठी, तभी सृष्टि ओम बिंदु अत्यंत सीमित सब कुछ के रूप में प्रकट हुआ। देखो, अत्यंत सीमित सब कुछ, ये सब कुछ है, इसके रूप में वह प्रकट हुआ। इसे भी कहा जाता है ओम बिंदु। क्यों कि इस ओम बिंदु से ही समुंदर के हर ड्रॉप के अंदर में वह लहर होने के वजह से जितने भी ड्रॉप यहाँ से बाहर गए वो सारे के सारे जीवात्मा हैं। जितने भी ड्रॉप बाहर निकले होंगे वो कैसे कौन है, सारे जीवात्मा है। और अनंत शून्य, अनंत सब कुछ में लैटेंट है, इसमें भी वह नथिंग है। यह अनंत शून्य इस ड्रॉप में भी है। अगर ये महासागर में है तो ये ड्रॉप में होना ही चाहिए। और अनंत सब कुछ में लैटेंट है, पर जब लहर उठती है तब अनंत शून्य, अनंत सीमित सब कुछ से होकर यहाँ से वहाँ फिर बाहर निकलती है। हमारा यूनिवर्स
जो ओम बिंदु में है प्रकट हो गया। इस प्रकार अनंत सीमित सब कुछ से होकर अनंत शून्य का जो इजेक्टेड ग्रेजुअली क्रमशः होता है, जो अनंत विस्तार के साथ फैलता है। इस शून्य के वजह से सारा का सारा ब्रह्मांड जो है वह फैलते ही जाता है, फैलते ही जाता है। वो कम नहीं होता है, वो एक्सपांड ही हो रहा है, एक्सपांड ही हो रहा है। इसको कोई गिन नहीं सकता है। मेहर बाबा और उपासनी महाराज ने एक बार उसको गिनने की कोशिश की, तो उपासनी महाराज ने उसको स्टॉप कर दिया, शायद वो गिर जाने वाले थे। तो बाबा ने उनको बोला, मेहर बाबा ने, इसको गिनो मत, आप उसको नहीं गिन सकते। तो बाबा ने फिर खुद चालू किया, तो उपासनी महाराज बोलते आप भी मत गिनो। मतलब यह गॉड ईज की स्थिति ऐसी है कि इसमें से जो कुछ भी पसारा, जिसको हम लोग बोलते हैं, पूरे ब्रह्मांड का जो पसारा जो है, जो निकला हुआ है, उसको कोई गिन नहीं सकता। ऐसी यह परमात्मा की अपनी वो अनंत शक्ति है, अनंत ज्ञान और अनंत आनंद कि उसको गिनना मुश्किल है। और इस प्रकार से होकर अनंत शून्य का उद्भव क्रमशः होता है, जो अनंत विस्तार के साथ फैलता ही जाता है, फैलता ही जाता है। इस यहाँ पे या यहाँ पे वो इतना फैलता है कि इसको कोई रोक नहीं सकता। इस ब्रह्मांड के अंदर में लाखों ग्रह, लाखों सूर्य, करोड़ों सूर्य, कितने कितने जगत होंगे। बाबा के कहने से मतलब यहाँ 18,000 जगत है, जिसके ऊपर में मानव की वस्ती है, ये है, वह बहुत कुछ उन्होंने बताया है। तो इसके बावजूद भी कई ग्रह वहाँ पे डिस्ट्रॉय होते हैं, नए फॉर्म होते हैं, डिस्ट्रॉय होते हैं, नए फॉर्म होते हैं। ऐसा यह जो पसारा जो है वह युगों युगों से चल रहा है, मालूम नहीं कितने युग हो गए, किसी को मालूम नहीं। अंत में इसका अंत ये है कि हर सोल को, हर जीवात्मा को, जो आत्मा ही है, वह परमात्मा का अनुभव उसको मिले, उस सोल को। इसीलिए इस विश्व की निर्मित है। और हम लोग कितना छोटा सोचते हैं, कि हम अपने को इतना छोटा बना लेते हैं कि वो पूरे विश्व के अंदर में एक कल्याण है, उसके अंदर में अपना 500 स्क्वायर फुट का घर है और नौकरी है, यही हमारा विश्व है, यह हम सोचते हैं, जबकि हम खुद अनंत है। इस अनंत का अनुभव लेना, ये इसी के लिए हमको सद्गुरु की गरज पड़ती है। उसके पास जाना चाहिए और अपना जो कुछ तुमने कमाया है उसको, उसका क्या उपयोग होया। जितना भी हमने आज तक किया उसका फ़ायदा हो, नुकसान तो होता नहीं है क्योंकि तुमने किया है। उससे से तुमको तुम्हारे मास्टर से मिलन हो गया, मास्टर से मिलन हो गया। तुमने अपना मास्टर ढूंढ लिया, बस अब उसका पीछे का ख़त्म हो गया। तुमने जो कुछ भी पीछे किया है वो सब ख़त्म हो गया। अभी उसको कोई, वो सब इसलिए किया कि मास्टर मिले। इसलिए आगे का जो है वो मेहर बाबा ने, जैसे हमने बताया, न्यू लाइफ के अंदर में आगे तुमको वही करना है जो वो कहेंगे। और इसके साथ 1-2 मिनट है, फिर अब उसको ख़त्म करते हैं। यह जो नथिंग से जो बाहर आया हुआ है, यह शून्य जो है, जो अनंत, जो अव्यक्त है, इस एवरीथिंग के अंदर में वह सुप्त है। शून्य के प्रक्षेपण से, मतलब बाहर निकलने से, वह अंदर के अंदर नहीं निकला, वो बाहर निकला हुआ है। बराबर है। हम लोग अंदर नहीं देखते, हम लोग बाहर देखते हैं। हमारे से जो बाहर निकला है वो है ये यूनिवर्स। और हम बाहर देखने के बजाय हमको अंदर देखना चाहिए। सोल किधर है? अंदर है। परमात्मा किधर है? अंदर है। हमारे से वही अंदर बाहर आया है समझो। तो हम लोग देख किधर रहे? बाहर देख रहे, पर वो जहाँ से निकला है वो हम नहीं देख रहे। इसलिए जो हम देख रहे हैं आगे में वह झूठा है, रियल है अंदर। इसलिए जो इवोल्यूशन प्रोसेस हम लोग देखा, स्टेज नंबर 1, 2, 3, 4, 5 ऐसा दिखाया था ना लास्ट टाइम, वह है इनर जर्नी और आउटर जर्नी। ये मानव रूप मिला, आउटर जर्नी में मानव रूप मिला, इनर जर्नी में परमात्मा का रूप मिला। अभी हमको बाहर नहीं, हमको अंदर देखना है। दैट इज़ इनर जर्नी, जो मेहर बाबा ने समझा है। वही हमारा
निवास स्थान है, वही गॉड ईज की स्टेट है के साथ साथ, इसके साथ साथ इस नथिंग से और क्या निकला, चेतना निकली। उसके बारे में मैं नेक्स्ट टाइम डिटेल बताऊंगा। जब भी यह लहर उठी तो उसमें और एक क्या निकला, वह है चेतना, कॉन्शियसनेस। हम लोग कॉन्शियस है, चेतन है, पर हमको ये स्थूल जगत का ही चेतना है। साधु संतों को सूक्ष्म जगत की चेतना है, वली पीर जो है उनको मनोजगत की चेतना है, सदगुरु है उनको सेवंथ प्लेन में मैं परमात्मा हूँ की चेतना है। हमको वो चेतना नहीं है। और चेतना क्या करती है, उसका फंक्शन क्या है, इसीलिए कहा जाता है कि आत्मा कुछ भी करता नहीं है। फिर करता कौन है? फिर ठीक है, आत्मा नहीं करता है, पर करता कौन है ये भी हमको नहीं मालूम। हम अगले टाइम ये देखेंगे कि मेहर बाबा इसके ऊपर में क्या बताते हैं डिटेल, तो हमको धीरे धीरे ये समझ में आ जाएगा कि सही में हमको मास्टर के पास ही जाना चाहिए ये ज्ञान लेने के लिए, ताकि हमारे जितने भी हमारे मन के अंदर में जितने भी सवाल उठते हैं, कंफ्यूज रहते हैं हम लोग कि परमात्मा हमको माफ़ करेगा कि नहीं करेगा, हमने पाप किया कि पुण्य किया। अरे एक बार उसके पास में चले गए तो पाप भी गया और पुण्य भी गया, दोनों भी गए। क्या बच गया? कुछ नहीं। तुमने सरेंडर कर दिया, उसको बात खत्म हो गई, और क्या करने का? वो देखते रहेगा अभी क्या करने का। अवतार मेहर बाबा की जय। जय बाबा।